ओके, विजय कौशिक जी जवाब दीजिए। जब आप जानते हैं कि बीजेपी ताक में बैठी हुई है और आप भी थाली में परोस के मौका दे रहे हैं कि लीजिए लीजिए, और फिर वही हिंदू मुसलमान और अब तो पादरी, तो फिर आप कहेंगे कि ये बीजेपी कर रही है, और आपको भी मिले वही पादरी जो जिनका विवादों से नाता रहा। कौशिक जी। जी देखिए तिलक भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा आज हमें सीख दे रही है कि उनको राहुल जी को पहले मंदिर जाना चाहिए था, पहले ये करना चाहिए था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के ऊपर ये थोपना चाहती है कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी इनकी गुलाम है और इनके कहे अनुसार ही काम करे, जो कि संभव नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि जिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में इतने कसीदे पढ़े जा रहे थे, तो हजारों करोड़ रुपए देश का वो विदेश यात्राओं पर उड़ा चुके हैं। इसके अलावा जो पार्टी यानी कि मोदी जी जो ये कहते थे कि 49% विदेशी पूंजी निवेश भी इस देश में नहीं होना चाहिए, कांग्रेस सरकार के समय में कहते थे, उनकी सरकार आने पर 100% विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी जाती है। पादरी पर भी तो आइए। जी मैं पादरी पर भी आ रहा हूं ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो पादरी देशद्रोही है, हेट स्पीच करता है, उसको जेल में होना चाहिए था, और राहुल जी फिर उससे जेल में मिलने जाते तब तो भाजपा गिरफ्तारी हुई उनकी, तो समझ में आता था। नहीं, आपको वही पादरी क्यों मिले, वो ये सवाल कर रहे हैं। नहीं यही पादरी क्यों मिले जो भारत माता को गाली देते हैं? वही पादरी क्यों मिले जो देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं? वही पादरी क्यों मिले? तिलक जी सबसे पहली चीज, जिन भारत माता के नाम भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, अगर मोदी जी और अमित शाह जी ये बता दें कि भारत माता कौन है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इनको भारत माता के बारे में भी नहीं मालूम कि कौन मतलब है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। राहुल गांधी जी कुछ भी करेंगे, इनको कुछ कहना है और ये कहेंगे। मैं पादरी पे पूछ रहा हूं, आप मुझे घुमा रहे हैं। मुद्दों से ध्यान हटाने का। क्यों? यही पादरी। आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए कि मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ईसाई हैं या पादरी हैं या सिख हैं या मुसलमान हैं, क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? और हैं तो भाई उनसे राहुल गांधी जी यात्रा के दौरान किसी से भी मिल सकते हैं। अब राहुल गांधी जी को सीबीआई के चीफ तो है नहीं, या मोदी जी की तरह सीबीआई और ईडी को तो साथ लेकर घूमते नहीं है कि जो उन्हें पता चलता है कि ये पादरी, इस पादरी में ये प्रॉब्लम है, इस पादरी में ये बीमारी है। अब मान लीजिए उस पादरी ने ये कहा, जैसा कि मैं चर्चा सुन रहा हूं बीजेपी की, कि भाई यीशु जो है सबसे बड़े भगवान है, ये है वो है। अरे भाई पादरी ने उनसे कहा कि यीशु है। जब राहुल जी मंदिर में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है सर, भटका रहे मुद्दे से आप। एक मिनट सुनिए, मैं बताती हूँ क्या था। हाँ। एक नेता के तौर पर नेता का काम है सबकी सुनना। पादरी ने जो कहा सुन लिया, मंदिर के महंत ने जो कहा सुन लिया, किसी गुरुद्वारे में किसी ग्रंथी ने कुछ कहा सुन लिया। उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है, क्योंकि जो धर्म है वो व्यक्तिगत आस्था है, उसमें आपकी सोच क्या है। सीमा डोरा जी जवाब दीजिए। जो बात कौशिक जी कह रहे हैं, समझ में आता है कि भाई वो थोड़ी ना क्या मंदिरों में गए नहीं है कि राहुल गांधी सम्मान करना सीखिए अपने संस्कृति का, अपने धर्म का सम्मान सिखाइए। भारत हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में सत्यानाश भाजपा ने कर दिया। फिर जाइए अपने जाइए ब्रिटेन में रहिए ना जाके, अगर आपको सब चर्च से ही प्यार है और पादरियों से ही मिलना है के ऊपर जी भाजपा का मेरा टर्न है, मैं बोल लूं, मैं बोल लूं। संस्कृति का सत्यानाश, हाँ बोलिए, बता दीजिए इस देश की संस्कृति का सत्यानाश भाजपा शासन में हुआ है या नहीं तो हुआ? आप लोगों ने किया, हम तो सहेज रहे हैं उसको, हम लोग तो संभाल रहे हैं। आप लोगों ने तो सत्यानाश कर ही दिया। भारत माता कौन है बता दीजिए। 70 सालों में सत्यानाश ही करा था आप लोगों ने। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व वो है जो अपनी संस्कृति को संभाल ले, सबसे बड़ा संस्कृति जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। कौशिक जी जो मुद्दे की बात है वो वही है जो बात सीमा जी कह रही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मौके की सियासत कर रहे हैं, 5 स्टार कंटेनर्स में घूम रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हम मोदी जी को आमंत्रित करते हैं, अगर उन्हें हमारे 5 स्टार कंटेनर इतने ही पसंद हैं तो उनमें रहना शुरू करें और हमारे साथ यात्रा में चलें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से महात्मा गांधी जी लगोट में चले थे, आम आदमी की उन्होंने एक छवि ले रखी थी, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आम आदमी की ही वेशभूषा में रहना चाहिए।
इतने महंगे कपड़े पहनना, स्टाइल में रहना, वो अपने सूट और साथ चश्मे की कैमरामैनों बात की कर टीम रहे हैं लेकर चलना, आप सूट और चश्मे हजारों की बात करोड़ कर रुपए रहे हैं। अपनी यात्राओं में खर्च करना, ये माननीय मोदी जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि अब तो वो आम आदमी लगते ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगते कि वो एक आम आदमी है। तो सबसे पहले उन्हें आम आदमी बनना चाहिए। क्यों? जिस दिन वो आम आदमी बनेंगे उस दिन उन्हें आम जनता नहीं, का ये दुख 5 दर्द भी स्टार समझ में कंटेनर आएगा। की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो 5 स्टार कंटेनर्स हैं, उसके बारे में बताइए। यात्रा के बाद में अगर मोदी जी चाहते हैं कि भी ये 5 स्टार कंटेनर उन्हें मिल जाएं रहने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी उन्हें देने के लिए तैयार है। तो उससे उन्हें ये सच्चाई पता चलेगी कि ये वाकई 5 स्टार हैं या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी अपनी यात्राओं पर हजारों करोड़ खर्च करते हैं, अपने प्रचार पर हजारों करोड़ खर्च करते हैं। तो भाई राहुल गांधी जी क्या खर्च कर रहे हैं और किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं? ये जो कंटेनर बनाए हैं ये बाद में लगभग उतनी ही कीमत के बिक भी जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो आम जनता की पार्टी है। मुझे ये बताइए, मोदी जी आज के समय में जो यात्राएं करते हैं उन पर कितना खर्चा आता है? और ये जो भारत जोड़ो यात्रा देश शुरू के की है राहुल प्रधानमंत्री जी यात्रा ने, भी ना करें? नहीं करें। फिर हम तो ये कहते हैं ना, आम आदमी की तरह यात्रा करें। जब बीजेपी हमें मतलब सिखा रही है कि राहुल गांधी जी ऐसी आम यात्रा आदमी करते की थे, आम तरह आदमी की यात्रा तरह? करें। नेहरू जी या मनमोहन सिंह जी इसी तरह से यात्रा करते थे, आम आदमी की तरह? बिल्कुल, नेहरू जी तो आम आदमी की तरह यात्रा करते थे। अच्छा, ये तो बिल्कुल कहते हैं कि करते थे। नेहरू जी के आपको कपड़े, कितनी नेहरू जी के कपड़े उनकी धुलने वीडियो पेरिस जाते थे। फुटेज, मैं ये कहता हूँ आम आदमी उनसे सीधी बात किया करता था, कोई झमेला ही नहीं था बीच में। हाँ, सिक्योरिटी का, इतने अच्छा संसाधनों एक का। मिनट, ये बड़ा कंटेनर वाला मसला जो है ना, कंटेनर वाला जो मसला है उसने बड़ा परेशान किया, सबको परेशान किया, पूरे देश नहीं, में। अगर मोदी जी का दिल आ गया हम तो कंटेनर देने को तैयार हैं। एक मिनट आए तो सही, रहें तो सही। घूस देने में तो ये लोग माहिर हैं, इनको आदत है। जरा सा इनके खिलाफ कुछ बोला नहीं कि ये घूस दे देंगे, आ जाओ हमारे पास, हम घूस दे मतलब देंगे मोदी जी आपको। बिकने के लिए तैयार हैं क्या? मतलब इतने बड़े चैनल पे आप प्रपोज कर रहे हो, आप घूस दे रहे हो? आप ले लो पर चुप रहो, चुप रहो, कंटेनर ले लो। आपसे क्वेश्चनिंग ना करें, आपसे बात ना करें और आपसे ले ले। यात्रा के बाद में मोदी जी अगर हमसे इन 5 स्टार कंटेनरों को मांगेंगे, जो कि हमारे लिए 5 स्टार नहीं है। अच्छा एक मिनट, तो हम उन्हें तो और लग्जीरियस होगा तब 5 स्टार होगा, और ज्यादा लग्जीरियस बनाएंगे तब 5 स्टार होगा। एक मिनट, यात्रा के बाद हम दे देंगे। सीमा जो सवाल उठाया, किससे मिल रहे हो इंपॉर्टेंट ये है, बात किससे कर रहे हो इंपॉर्टेंट ये है, आपका एजेंडा क्या है इंपॉर्टेंट ये है। देखिए, ये जो काम करती है ना भाजपा, पूरी साजिश के साथ क्या करती है, और इनका चाल चरित्र चेहरा समझने की जरूरत है। और उसी के चलते ये लोग कांग्रेस को सीख दे रहे हैं कि राहुल जी को अगर लोगों में, गरीब लोगों में जाना था तो गरीब बनकर रहना चाहिए था, फकीरों में जाना था तो फकीर बनकर रहना चाहिए था। तो ये जो गिरगिट वाली राजनीति है ना, ये मोदी जी और अमित शाह जी करते हैं। जैसे सबूत के तौर पर बताता हूं कि अमित शाह जी ने कहा कि विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो पर निकले हैं राहुल बाबा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, चाइना से आपने कितना आयात बढ़ा लिया कि आज हमारा व्यापार घाटा कितना बढ़ चुका है। चाइना के साथ खतरे की घंटी है। आप 49% विदेशी पूंजी निवेश का इस देश में विरोध किया करते थे, आपने 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी। तो आप स्वदेशी को तो खुद खत्म करने में जुटे हुए हैं। उन परिस्थितियों में आप विदेशी टी शर्ट पर सवाल उठाते हैं। भाई ये विदेशी टी शर्ट देश में किसकी मेहरबानी से बिक रही है? ये मोदी सरकार की मेहरबानी से बिक रही है, ये अमित शाह जी की मेहरबानी से बिक रही है। हालात ये है, इस देश में विदेशी फ्रूट बिक रहे हैं। कल को ये भाजपा वाले कहेंगे कि भाई ये विदेशी फ्रूट खा रहे हैं विजय कौशिक जी, और ये तो देशद्रोही है। अरे भाई, बिकवा कौन रहा है इस देश के अंदर? आप बंद करा दीजिए, हम तो तैयार हैं। हमें भाई मौके पर जो चीज मिली वो पहन ली, जो खाने को मिला वो खा लिया। अब जहां तक कंटेनर की बात है, मैं बताता हूं, इसके पीछे सुरक्षा का भी एक मुद्दा है। केवल यही नहीं है भाई, मान लीजिए सुरक्षा कारणों से हम कंटेनरों में चल रहे हैं क्योंकि कुछ मायनों में वो सुरक्षित हैं। यूं तो है नहीं कहीं भी सड़क किनारे टेंट लगाकर उसमें राहुल जी रहने लगेंगे, या नेता गण सारे जो है वहीं सड़कों पर। भाई जंगली जानवरों का भी कई जगह खतरा होता है, सांप बिच्छुओं का भी खतरा होता है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि क्या लग्जरी है उसमें। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज तक ये हिसाब नहीं दे पाए हैं कि देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्होंने जितनी यात्राएं की, उनका क्या रिजल्ट निकला। कौशिक जी, आप जो बात आपने कही बिल्कुल 3 से 4 मिनट में लूंगा। और सीमा जी, जो बात कौशिक जी कह रहे हैं मैं उसी पहलू पर आ रहा हूं।
ये कह रहे हैं कि छोड़ो टी शर्ट, ये कह रहे हैं टी शर्ट छोड़ो, ये कह रहे हैं कि भाई कंटेनर छोड़िए, ये कह रहे हैं पादरी से मुलाकात भी छोड़िए, जो असल मुद्दे हैं उन्हीं पर आइए। कुल मिलाकर ये बात समझ गया मैं। फाइनल कमेंट कौशिक जी आपका? समझ गया तिलक भाई, आप चौथा भी आने वाला है, जल्दी बस तैयारी करिए। नहीं, मोदी जी 10 लाख का सूट गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन राहुल जी को कोई हक नहीं है कि कोई उन्हें 40,000 की टी शर्ट दे। गिफ्ट मतलब हमने नहीं पैसा स्पेंड किया, हमें बाहर से मिला, आपने स्पेंड किया, आपने भारत का पैसा बाहर भेजा। फर्क नहीं दिख रहा आपको? फर्क नहीं दिख रहा? फर्क, मैं एक बात कह रहा हूं कि राहुल जी को कोई टी शर्ट गिफ्ट नहीं कर सकता। आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो आपकी मानसिकता का पता चलता है। आपका दोहरा चरित्र बताता हूं सबूतों के साथ। मोदी जी ने बनारस में काले कपड़े पहनकर पूजा की थी। हमारे देश में कौन सी ऐसी वैदिक धर्म के तहत पूजा है जो काले कपड़े पहनकर की जाती है? लेकिन राहुल गांधी जी ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया सरकार का, तो उसमें मोदी जी को तंत्र मंत्र नजर आने लगा। आप इस देश में स्वदेशी सिस्टम को खत्म करते जा रहे हो, विदेशी पूंजी निवेश को करते जा रहे हो। मुलाकात करोगे? आपकी मुलाकात विदेशी टी शर्ट ना, आप थाली में परोस के अगर बीजेपी को मुद्दे दोगे और आप कहें कि वो मुद्दे भी ना लपके। अरे इनको तो कुछ कहना है भाई, राहुल गांधी जी को छींक आई, क्यों आई? इसके पीछे विदेशी हाथ है। तो भैया भाजपा डरी हुई है, और डरी हुई इसलिए है क्योंकि आज जो देश के हालात उनके कंट्रोल से बाहर है। विदेशी जासूस के साथ बियर पीते हैं बियर बार में।